अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का सेकंड पार्ट। मैट्रिक्स दी हुई है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई किसके इक्वल दी हुई है मैट्रिक्स 6 2 5 8। अब हमने इसमें से भी x और y की वैल्यूज़ निकालनी। हमें पता है x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, हमारे पास x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 6, इसको एक नंबर दे दो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इसमें से तो निकलेगी नहीं x की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है हमें दोनों वैल्यूज़ चाहिए। ना हमारे पास x की वैल्यू है ना हमारे पास मतलब y की वैल्यू होती तो हम x की निकाल लेते, यदि x की होती तो y की निकल जानी थी। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखा है हमने यहाँ पे भी एक्स वाई किसके इक्वल आएगा, फिर 8 के इक्वल आएगा 8 के इक्वल कि नहीं आएगा, आएगा ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। 2 किसके 2 के इक्वल है, एक्स वाई किसके इक्वल है 8 के। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इसको दूसरा नंबर दे दो, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें से दोनों में से एक वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देंगे। क्यों ना हम इसमें से x की या y की वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दें, क्यों ना हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लें ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x किसकी इक्वल आ जाएगा, x आएगा आपके पास 6 माइनस वाई, और हम ये किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। कैसे पुट करेंगे, देखो x किसकी इक्वल आ गया 6 माइनस वाई, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू x की जगह पे हम पुट करेंगे x माइनस वाई, और साथ में y इज इक्वल टू 8। इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के साथ हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। पहले हमारे पास y की वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास x की वैल्यू आएगी। यहाँ करते हैं हम लोग, हमारे पास क्या आएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, ये देखो हमारे पास, हम इसको इधर लेके चलें वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने आता है, क्योंकि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, प्लस माइनस करने पे 6 आए। हमें पता है 4 और 2 होता है, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम फैक्टर बना लेते हैं y माइनस 4, और इसमें से माइनस 2y माइनस 4 कितना हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे y माइनस 4 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आएगी 2, एक आएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हम नेक्स्ट इसमें इस वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट करके हम इसमें से x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमें क्या है, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, x इज इक्वल टू, पहले हम 6 माइनस 2 पुट करेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 4। फिर हम लोग x की कितनी वैल्यू पुट करें, 2 वैल्यू पुट करें तो 4 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कितनी आ गई 2। हमारे पास x की भी 2 वैल्यूज़ आ गई और y की भी 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने किसकी निकालनी है, z की। z किसकी इक्वल है 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। इससे हम z की वैल्यू निकल जाएगी, z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू कितनी आ गई 0, और हमारे पास जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं x और y की, आप सभी ने देखा ही है, x और y की वैल्यूज़ निकाल के हमारे पास सारी की सारी कितनी आ गई वैल्यूज़ आई। बट आई हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो क्या हुआ, हम लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू एक आई है हमारे पास 2, एक आई है 4। y की कितनी वैल्यू आई है, एक आई है 2, एक आई है 4, और z की कितनी वैल्यू है, ये 0। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आंसर होगा। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। जो भी कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर होता आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हो कि मैम हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ हमें कंसेप्ट को क्लियर करवा दो। थैंक्स।